अंदर सबसे पहले बाबर आए। बाबर जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक जंग लड़ी थी पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी से 1526 में उसको फतेह किया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1527 में राणा संग्राम सिंह से जंग लड़ी बाबर ने। और बाबर जब इसको विजय कर लिया, विक्ट्री कर लिए, तो अंग्रेजी में कहते हैं फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री। तो बादशाह बाबर ने इसका गांव का नाम सीकरी था पहले ओरिजिनल, जो सीकरवार लोग रहते थे जिनको संतरास कहा जाता है, स्टोन कटर्स। उसके बाद बाबर ने नया गांव बसा दिया जिसको कहते हैं फतेहपुर। आज ये फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। दो गांव अलग अलग बसे हुए हैं। इस मोनूमेंट के बैक साइड में सीकरी गांव है और इसके भी आप लोग बुलंद दरवाजे के फ्रंट से देखेंगे वहाँ फतेहपुर का गाँव। तो हर हवेली का एक ही एंट्रेंस होता है, जैसे हम लोग इधर से आए और इसी से हम लोग जाएंगे। तो यही मेन एंट्रेंस है। मेरा नाम शहीद है। शहीद नहीं है, शहीद नाम है, SAEED शहीद। मेरा मोबाइल नंबर है 96 900 67 409। मैं यहाँ लोकल गाइड हूँ फतेहपुर सीकरी। और बहुत अच्छे गाइड हैं भैया ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमको, सारा एरिया घुमाया। और हमको जो इन्फॉर्मेशन के लिए हमको गूगल पे जाना पड़ता, तो ये लाइव गूगल हमारे साथ मौजूद थे और जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से जो है हमको बहुत अच्छे से समझाया और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा इनके साथ हमारा। तो थैंक यू भैया, थैंक यू। फतेहपुर सीकरी ये किला बादशाह अकबर ने बनाया था। बादशाह अकबर की 3 रानियां थीं, अलग अलग मज़हब की थीं, लेकिन तीनों रानियों से कोई औलाद नहीं थी। तब ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका था। इस पहाड़ी पर एक मुस्लिम सूफी संत रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दुआ से, जिनके आशीर्वाद से अकबर की औलाद हुई। हिंदू रानी जोधाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर का पहला नाम बादशाह अकबर ने शेखू रखा था, दूसरा नाम सलीम, तीसरा जहांगीर यहाँ का बादशाह। ये किला 1570 में बनाना स्टार्ट किया। 1582 में पूरा किला बन के तैयार हुआ। इस पूरे किले को बनाने में 12 साल लगे थे। जोधाबाई राजस्थान जयपुर की थी, राजा भारमल की बेटी थी जिन्होंने आमेर फोर्ट बनाया। मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, जिसको टाइटल दिया था टर्की सुल्ताना, वो टर्की की थी। क्रिश्चियन रानी का नाम मरियम, पोर्तुगीज़ गोवा की थी। इस किले के अंदर तीनों रानियों के महल अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने जोधा के लिए बनाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ आप लोग खड़े हुए इस पूरे ग्राउंड को कहते हैं दीवाने आम। बादशाह अकबर वहाँ बीच में बैठते थे। सामने ग्राउंड में ये बरामदे नज़र आ रहे हैं, यहाँ आम जनता होती थी, कॉमन पब्लिक। इसके ऊपर देखिए कॉलम्स, यहाँ छोटी छोटी रिंग बनी हुई हैं। बादशाह अकबर के टाइम में यहाँ टेंट बांधे जाते थे राउंड में चारों तरफ, कैनोपीज। और अकबर के टाइम में किसी को फांसी नहीं दी जाती थी। उनका एक हाथी होता था जो आम जनता के सामने हाथी पनिशमेंट देता था। जो भी पर्सन गिल्टी होते थे, यहाँ ग्रास के बीच में एक पत्थर की रिंग बनी हुई है,
या हाथी बंधा हुआ होता था। जो भी पर्सन गिल्टी होते थे उनको हाथी अपने पैर से आम जनता के सामने, लोगों को के सामने यानी मार दिया करता था। ये पनिशमेंट पॉइंट है। पनिशमेंट पॉइंट। जी। अभी इसके बाद आप देखेंगे दीवाने ख़ास। बादशाह अकबर यहाँ अपने 9 रत्नों के साथ प्राइवेट मीटिंग करते थे। आइए चलिए। इस साइड में ये देखिए, ये चबूतरा बना हुआ है। इस जगह को तुलादान कहते हैं। जहांगीर की पैदाइश के बाद अकबर ने यहीं बैठकर उसके वज़न के मुताबिक सोने चांदी के सिक्के गरीबों को दान किए थे। ये वो जगह है। इस साइड में आप ये देख रहे हैं, ये मोनूमेंट जो डबल स्टोरी जैसी लगती है, ये ख़ास तौर से सिंगल स्टोरी है। इस कॉलम के बैक साइड में दीवाने ख़ास। यहाँ बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ प्राइवेट मीटिंग करते थे। दीवाने आम, यहाँ आम जनता दरबार लगता था। दीवाने ख़ास के अंदर उनकी प्राइवेट मीटिंग होती थी, जहाँ आज हम लोग उसको पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। देखेंगे आप अंदर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ। काफी टाइम यहाँ पे बिताया। 16 साल रहे यहाँ पर। 16 में, जी हाँ। 16 साल के बाद यहाँ पानी सूख गया था। उसके बाद पानी की कमी की वजह से बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी छोड़कर वापसी आगरा चले गए थे। ओके। आप देखिए इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पिलर बना हुआ। अकबर वहाँ बैठे थे ऊपर बीच में। मैंने आपको बताया जगह को दीवाने ख़ास कहते हैं। और बादशाह अकबर बीच में बैठते थे और उनके 9 रत्न थे, 9 मिनिस्टर्स। अच्छा। इनमें तानसेन, अब्दुल फजल फैज़ी, राजा टोडरमल, बीरबल, अब्दुल खान खाना, मान सिंह, भगवान दास और पंडित परशुत्तम दास, मुल्ला दो प्याजे इस गाँव में चारों तरफ बालकनी में बैठते थे। अच्छा। और बादशाह अकबर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर की 3 रानियाँ थी, अलग अलग मज़हब की थी। यहाँ बैठकर बादशाह अकबर ने एक नया मज़हब चलाया था उस ज़माने में, जिसका नाम था दीन इलाही। दीन का मतलब सारे धर्मों को कंबाइन किया। इलाही का मतलब सबका मालिक एक है। इसलिए इस पिलर का ये डिज़ाइन देखिए, ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, पूरा हिंदू आर्किटेक्चर्स है। उसके नीचे ये ज़िगज़ैग बना हुआ है, पर्शियन आर्किटेक्चर्स। ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर्स है, कैथलिक, मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, बुद्धिस्ट और मुगल आर्ट। मुग़ल आर्ट का मतलब जितने भी मोनूमेंट्स हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल जनरेशन ने बनाए हैं, आपको हर जगह ये सुराही नज़र है। ये उनका अपना मुग़ल आर्ट है। और ये एक ही पीस के अंदर पत्थर का पिलर बना हुआ है, जिस पर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर सेटिंग किए गए। और यहाँ पर हर मोनूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे, ज़्यादातर इस किले के अंदर जो मोनूमेंट्स देखेंगे आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सभी आर्किटेक्चर नज़र आएंगे। अकबर ऑन सेल्फ मुस्लिम थे, लेकिन वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे और सबको मानते थे। इसीलिए अकबर दी ग्रेट कहा जाता है। तो यहाँ एक गेम बोर्ड बना हुआ है, देखिए। अच्छा। 1 2 3 4 साइड में। इसको चौपड़ कहा जाता है। डाइस द्वारा खेलते थे। ये देखो चॉपर का बोर्ड बना है नीचे फ्लोर पे। बादशाह अकबर के ज़माने में यहाँ पर राजा रानी बैठते थे, लेकिन उस ज़माने में पत्थर या लकड़ी की गोटियाँ नहीं होती थी। गोटियों की जगह चारों तरफ उनकी दासियाँ खड़ी होती थी।
16 दासियाँ राउंड में चारों तरफ खड़ी होती हैं। ये दीवारें हमका बैक साइड है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी आप वहाँ से आए और इस साइड में ये 5 मंजिल का महल जिसको पंच महल के नाम से जाना जाता है। ये मेरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं केवल पिलरों पे खड़ी हुई है, इसमें कोई दीवार नहीं है। इसके पहले फ्लोर पर नीचे 84 खम्भे हैं यानी 84 पिलर है। 56, 20, 12, 4 टोटल 176 पिलर है। बादशाह अकबर के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गर्मियों के सीज़न में राजा रानी इस महल को हवा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ऊपर जाकर बादशाह अकबर पूरा फतेहपुर सीकरी का नज़ारा करते थे। बहुत ही खूबसूरत एक बाउल टाइम में लगता है। ऊपर से वैसा व्यू आता था पूरा। ये गर्ल्स स्कूल है। उस ज़माने में यहाँ लड़कियों को अरबी और फारसी की तालीम दी जाती थी पर्दे द्वारा। सेकंड पार्ट जो बना हुआ है यहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर बॉयज़ स्कूल है। बादशाह अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े संगीतकार गुजरे हैं जिनका नाम था तानसेन। अच्छा। और सेकंड संगीतकार थे बैजू बावरा। अभी तो पानी सूख गया है, इसका पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन बारिश के सीज़न में बहुत ही खूबसूरत लगता है जब पूरा भर जाता है। ये बीच में इस जगह को कहते हैं अनूप तालाब। यहीं बैठकर तानसेन ने एक साउंड गाया था स्टार्टिंग में जिसको कहा जाता है हिंदी में दीपक राग। पानी के अंदर ऑटोमेटिकली दिए जल गए थे। और बैजू बावरा ने गाया था यहाँ बैठकर मेघ मल्हार। तो बारिश हो गई थी तो बैजू बावरा जीत गए थे। वहाँ बादशाह अकबर बैठ कर के ये संगीत सुनते थे। इसके साइड में ये बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग है। एक्चुअली में ये मुस्लिम रानी का शीश महल है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हर पत्थर के ऊपर नक्काशी और कारीगरी की गई है। इसको कहा जाता है रुकैया बेगम का शीश महल। लेकिन अंदर इसके बहुत शीशे नहीं हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है पत्थर की नक्काशी से। सबसे बड़ा महल जोधा का है, वो बाद में जाएंगे। शाहरुख खान महिमा चौधरी की। तो यहाँ बैठ कर के उन्होंने एक गाना गाया था, नहीं होना था नहीं होना था हो गया प्यार। और लास्ट में एक सेकंड साउंड और हुआ था, दो दिल मिल रहे छुपके छुपके। तो महिमा चौधरी इस तरह से यहाँ भागती है और न्यू राउंड में वहाँ फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा वगैरह सब दिखाया उसने। गिटार बजा रहा और लास्ट में इस बरामदे के अंदर उनकी फाइटिंग हुई थी। हाँ, लास्ट में फाइटिंग होती है। जी। तो यहाँ बैठ कर के उस ज़माने में तानसेन ने दीपक राग गाया था तो पानी के अंदर दिए जल गए थे। और बैजू बावरा ने मेघ मल्हार गाया था तो बारिश हो गई थी। ये वो स्टेज है। अभी पानी निकाल दिया है क्योंकि गंदा हो गया था। अब की बारिश में भर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। अभी आप देखिए मुस्लिम रानी का महल बहुत ही खूबसूरत, हर पत्थर के ऊपर नक्काशी और कारीगरी की गई है। इसको रुकैया बेगम का शीश महल कहा जाता है ही इतनी फिल्मी सी जगह। नहीं, यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए हर पत्थर के ऊपर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है। यहाँ भी हिंदू सिंबल जो आप देख रहे हैं बीच में, ये स्वास्तिका बना हुआ है। बादशाह अकबर के ज़माने में इनके अंदर शीशे लगे हुए थे राउंड में चारों तरफ। उस ज़माने में इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। और ये देखिए यार ये हो ही सो रहे हैं, इसमें डायमंड लगे हुए थे, हीरे। 1856 के बाद लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेजों ने अरेस्ट करके रंगून पहुंचा दिया था। ये सब लुटिस हो गया। इस साइड में है देखिए यहाँ पैरेट और लाइट बना हुआ है। चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे। इनके सर नहीं है। एक्चुअली में जो सेकंड लास्ट मुगल किंग थे औरंगजेब, वो पापुलर मुस्लिम थे और इस्लाम के अंदर किसी एनिमल्स या ऑन पिक्चर्स घर में नहीं रख सकते। तो ये उनका जमाने में सर कटेंगे, उनके सर नहीं।
चिड़ियों के हाँ ये बहुत से पैरेट है, लाइन है, बहुत से है। हाँ इनके सिर नहीं है। हाँ क्यों? मुस्लिम रिलीजन के अंदर घर में नहीं रख सकते किसी जानी तस्वीर को। हाँ ये इस्लाम मुझे के अंदर वहाँ मना पे है। बताया था कि हमारे यहाँ नहीं रख सकते थे। ऊपर छत पे देखिएगा बीच में 8 पॉइंट ऊपर से भी स्टार, काट दिए, ये क्या बात है? 8 पॉइंट स्टार बुद्धिस्ट है और इसमें 5 पॉइंट स्टार मुस्लिम, 6 पॉइंट स्टार ऑफ डेविड जूस। ये बहुत छोटा सा कमरा है, लेकिन इसको बनाने में काफी वक्त लगा था। इस पैलेस को बोलते हैं सीस और कैंडी यूज करने से डायमंड्स वगैरह हुआ ये सबसे बना हुआ है जो अभी टूट गया है, पानी का पानी के पॉट। तो जैसे वहाँ एक बने हुए बाउल, थे आगरा फोर्ट के अंदर भी देखोगा ये पूरा नहीं, ये नहाने का नहीं है, यहाँ पीने का पानी स्टॉक रहता था, ये टूट गई है, नया बना रही गवर्नमेंट। ये 2 पीस नए लगाए, ये बनेगा अभी और ये पूरा एक टंकी बनेगी पानी की। इस साइड में ये उनका डाइनिंग रूम है। उस जमाने में कुर्सी या टेबलों पर बैठकर खाना वगैरह नहीं खाते थे, जमीन पे कारपेट बिछाई जाती थी जिसको उर्दू में दस्तरखान कहते हैं। दस्तरखान सजाकर खाना खाते थे नीचे बैठ करके और खाने की डिशेज इन बॉक्सों के अंदर होती थी, अलग अलग डिशेज। बादशाह अकबर सोने चांदी के बैठ कर आराम नहीं करते थे, उनको लाल पत्थर बहुत पसंद था क्योंकि हमारे गांव की भाषा में या पर्शियन लैंग्वेज में औलाद को लाल कहा जाता है। जैसे कोई भी बात होती है ना, लाल है मेरा लाल है या वो है, तो उनको लाल पत्थर बहुत पसंद था, इसलिए पत्थर के बेड पे ही आराम करते थे। आज भी उनका बेड मौजूद है। अकबर गर्मियों के सीजन में यहाँ आकर आराम करते थे। अभी गवर्नमेंट ने सीढ़ियाँ हटा दी हैं, यहाँ सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाते थे और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था पहले। मॉडर्न टाइम में जालियाँ स्क्रीन्स थी जिस जगह वो आराम करते थे और गर्मियों में यहाँ आराम करने जब आते थे तो इस पूरे ग्राउंड के अंदर गुलाब जल होता था, रोज़ वाटर खुशबू के। और रोज़ वाटर के कई रीज़न आते हैं सामने। किसी वजह से अगर बादशाह पर कोई अटैक करता है तो पानी की आवाज़ से जो है सावधान हो जाएंगे। दूसरा रीज़न खुशबू के लिए और कूलिंग के लिए। सर्दियों के सीजन में लकड़ियों को फायर किया करते थे वार्म करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए रोज़ वाटर्स गर्मियों के सीज़न में होता था और सर्दियों के सीज़न में वो मतलब फायर करते थे नीचे। तो ये पूरा उनका बेड है जो आज के टाइम में लोग जो से अक्सर स्टूडेंट्स बॉयज़ जो आते हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो अक्सर कहते हैं किंग साइज बेड, क्योंकि जितना बड़ा बेड है उतना अकबर नहीं थे। अकबर की हाइट बहुत कम थी, बहुत शॉर्ट थे, शॉर्ट इन फैक्ट। आपने जोधा अकबर देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जोधा अकबर में ऋतिक रोशन जो बने हैं वो अकबर जैसे नहीं, क्योंकि ऋतिक रोशन बड़े ऊंचे लंबे। बादशाह अकबर की हाइट केवल 5 फीट 4 इंच की थी। अच्छा। और वो फैट भी थे। और अगर आपको देखना ना पुरानी मूवी मुगले आजम, जिसमें दिलीप कुमार को सलीम बनाया और पृथ्वीराज कपूर को बादशाह अकबर बनाया, तो वो फैट भी थे और शॉर्ट भी थे, अकबर जैसे लगे थे। अगर मुगले आजम को और जोधा अकबर को बुलाते तो बहुत फर्क आता है मूवी बनाने में, क्योंकि उसमें आईने अकबरी की स्त्री है और ये आज के मॉडल की मूवी बनी। ज़्यादा है पूरा ये कंप्लीट। मैंने आपको बताया ना, बादशाह अकबर जब वो अपने सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्सों के साथ आते थे तो वो डायरेक्टली जाते थे यूँ
और सोल्जर उनके सर झुका कर जाते थे ऑटोमेटिकली। उस साइज के लिए बनाया उसने, मतलब जाने आने के। बादशाह तो इज़ वेरी शॉर्ट ना। मरियम पैलेस कहा जाता है। अभी आपने देखा बहुत छोटा सा कमरा मुस्लिम रानी का, उस पर काफ़ी नक्काशी की गई थी। उस ज़माने में उस महल को कहा जाता था डायमंड पैलेस, लेकिन आज के मतलब अभी इस महल को कहते हैं सुनहरा महल, क्योंकि उनको पेंटिंग बहुत पसंद थी। इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, इसलिए इसको सुनहरा महल कहा जाता है, गोल्डन हाउस। अच्छा, जोधाबाई के लिए एक बहुत बड़ी हवेली बनाई है, अभी हम लोग चलेंगे इसके बाद। लेकिन जोधाबाई वेजिटेरियन थी, इसलिए साइड में उनकी रसोई है, यहाँ उनका वेजिटेरियन खाना बनता था। देखिएगा यहाँ पर अलग अलग तरह की झुमकियाँ बनी हुई हैं, जो आज भी राजस्थान के अंदर बड़े बड़े झुमकियाँ पहनती है लेडीज़। ये वो झुमकियाँ हैं, पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर्स में बनी हुई है। और ये सबसे बड़ी हवेली जोधा की है। यहाँ से लेके वहाँ तक जोधाबाई के लिए गर्मियों का महल अलग है, सर्दियों का अलग है। जोधाबाई का मंदिर भी उसी के अंदर था। अभी हम लोग जोधा का महल देखें। ये पूरा महल बादशाह अकबर ने जोधा के लिए बनाया है। इस मोनूमेंट्स का केवल एक ही एंट्रेंस है, अभी जो आप आ रहे हैं। इतने बड़े महल को राजस्थान के अंदर हवेली कहा जाता है। हर हवेली का एक ही एंट्रेंस होता है आने जाने का। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था, इस महल के अंदर गर्मियों का महल अलग है, सर्दियों का है। गर्मियों के सीजन में वो इस महल के ऊपर आराम करती थी, क्योंकि उसके ऊपर बीच में जालियाँ हैं, हवा आती थी। ऊपर ब्लू ऑरिजिनल पेंटिंग है। इसके राउंड में ये चारों तरफ उनकी गाठियाँ रहती थी जोधा की। अभी आप ये देखेंगे फ्रंट पर, ये सामने नजर आ रही है, ये जोधाबाई का मंदिर था। यहाँ वहाँ पूजा करती थी, राधा कृष्णा का मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा के बाद वो यहाँ पर आती थी। यहाँ ये प्लांट बना हुआ है, रूम्स वगैरह हैं। तुलसी का पेड़ होता था। पूजा करने के बाद तुलसी को पानी देती थी। अभी तुलसी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ दासी मिली थी, क्योंकि इसके इस साइड में फ्रंट पर देखिएगा, ये उनका विंटर पैलेस है। यहाँ सर्दियों में आराम करती थी, क्योंकि इसके चारों तरफ से ये साउथ से हवा, मतलब सूरज निकलता है, ये गर्म रहता था और ये ठंडा रहता था। अभी मंदिर नहीं है, अगर आप चाहें तो मंदिर की जगह देखा है। जोधाबाई पैलेस, ये पूरा जोधाबाई पैलेस है, जिसको हवेली कहा जाता है। और हवेली का एक साइज होता है इसका ना। हाँ, ये राजस्थानी। उसके बाद आप फतेहपुर जाएंगे, यहाँ में ये पुराने गाँव का नाम था सीकरवाल। की एक मूवी बनी थी यहाँ 84 में, यतीम। तो दिलीप ताहिर थे यहाँ पर, जो स्टार्टिंग डिफेक्ट बने थे। बता रहा हूँ, दिलीप ताहिर को यहाँ अरेस्ट किया था, और सनी की जो माँ बनी थी उन सीढ़ियों से गिरती हुई यहाँ उस सीढ़ी को पहुँची थी नीचे तक। ओहो हो।